हेलो एवरीवन, वेलकम टू ASUPPSC। इस वीडियो में हम क्विज़ 2 डिस्कस करेंगे। देखो, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मैम जो है मैम क्विज़ 2 लेके आओ, क्विज़ 2 लेके आओ। ये क्विज़ 2 आने में डिले क्यों हुआ? क्विज़ 2 आने में डिले इसलिए हुआ कि पहला बार जो मैंने आपका क्विज़ 1 डाला था उसमें देखो इतनी मेहनत लगी है, तो आई वांट कि आप जो है थोड़ा सेशन को इंटरेक्टिव बनाओ। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका जवाब दो। जैसे मैंने पूछा था कितने क्वेश्चन एक क्विज़ में रखें जो आपके लिए ठीक हो, क्योंकि क्या होता है ना कि एक टाइम के बाद जो है चीज़ें जो पढ़ाई है वो थोड़ी मोनोटोनस हो जाती है कि कितना क्वेश्चंस रखें, कितने मिनट का रखें, कि जिससे आप जो है उसको इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सको। ये मैंने पूछा था, कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे, लेकिन आपने किसी का भी जवाब नहीं दिया। अगर आप क्विज़ को इंटरेक्टिव नहीं रखेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं आएगा क्विज़ को बनाने में। तो इसलिए ही जो है क्विज़ 1 और क्विज़ 2 में इतना डिले हुआ, और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट के बाद जो है मैं ये क्विज़ डाल रही हूँ। और आप इंटरेक्टिव रखिए सेशन को। अब जो है क्विज़ जो है कंटिन्यू रहेंगे। जो आपसे सवाल पूछे जाएँ वो है उन सबको बताइएगा। तो हम जो है 25 क्वेश्चन तक कर चुके थे क्विज़ 1 में, और अब हम 26 क्वेश्चन पे आएंगे। अच्छा, उससे पहले ये एक चीज़ ये देख लेते हैं। देखो, ये 60 डे प्रीलिम्स कोर्स है, आपको पता ही होगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप टेलीग्राम करके कर सकते हैं आप ज्वाइन। और जो 2024 है उसमें 100+ क्वेश्चन जो हैं वो प्रिडिक्ट हुए थे, 100+। तो मैंने 60 डे की वीडियो बनाई है, सब कुछ बता रखा है कि किस तरीके से आपको चीज़ों को करना है। और ये लास्ट मिनट है, तो आप कैसे सही से इस लास्ट जो टाइम है उसको यूटिलाइज़ करके अपना जो है कट ऑफ क्रैक कर सकते हैं। तो नॉट करेक्टली मैच इसमें पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स दे रखी हैं, तो इसका जो आंसर है वो सी है, क्योंकि राजस्थान जो है वो 10 राज्यसभा सीट्स हैं, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है, विद रिस्पेक्ट टू जॉइंट सिटिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट। तो ध्यान रखना, जब भी करेक्ट इनकरेक्ट आए तो उसको एनसर्कल कर लिया, तो इनकरेक्ट बताना है। तो पहला, आर्टिकल 109 प्रोवाइड फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज, तो ये गलत है, ये 108 है। अब आप इसको ऐसे याद रख लेना, हिंदू माइथोलॉजी होता है तो उसमें 108, जैसे 108 का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो मतलब जॉइंट सिटिंग के लिए इस तरीके से याद कर लेना। तो कंसेप्ट ऑफ तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द जॉइंट सिटिंग इन स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये भी गलत है। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट प्रिसाइडेड ऑफ द जॉइंट सिटिंग, तो काउंसिल ऑफ स्टेट क्या होता है? राज्यसभा। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लोकसभा का स्पीकर जो है वो जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करता है। तो इसका जो है इनकरेक्ट कौन से हैं? सारे इनकरेक्ट हैं, ऑल ऑफ द अबव। और एक बात ये याद रखना कि जॉइंट सिटिंग का जो कंसेप्ट है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट है, एज पर द आर्टिकल 110 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द मनी बिल, इसमें से कौन सा जो है मनी बिल कॉन्स्टिट्यूट करता है? तो इसका आंसर है कस्टडी ऑफ द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये गलत है। अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये सही है। एंड इम्पोजिशन और रेमिशन ऑफ एनी टैक्स, ये भी सही है। रेगुलेशन ऑफ बोरिंग ऑफ मनी बाय गवर्नमेंट, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी। तो इसका बी आंसर है। इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग, custody of consolidated and contingency fund, appropriate of money, or declaring any expenditure. Question number 29, on which of the following ground a member of parliament can be disqualified under article 102 of the constitution? तो आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिसक्वालीफाइड होगा। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आप देखिए, इसका आंसर है आंसर डी, 124, 1, 2 एंड 4। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो डिस्क्वालीफाइड होगा अंडर आर्टिकल 102 अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखेगा, या डिक्लेयर्ड आ डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, या डिक्लेयर्ड अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय आ कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो होल्डिंग अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, डिस्चार्ज पर्सन, डिक्लेयर अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड,
और एक और इसका वो है कि नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 102 जो डील करता है वो किससे करता है? डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफेक्शन। डिफेक्शन और कौन से शेड्यूल में? 10th शेड्यूल में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटी मिनिस्टर कैन नॉट बिकम इट्स मेंबर। तो आपका जो मिनिस्टर है वो इसका मेंबर नहीं बन सकता, कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी में? तो इसका आंसर है आंसर डी, सारी ये जो अब पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं वो मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं बन सकता। कौन? पैक, एस्टीमेट कमेटी और DRCCs। तो ये इसका आंसर डी हो गया। आप बाकी इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से पढ़ लेना। विथ रिस्पेक्ट टू 5th शेड्यूल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 5th शेड्यूल से रिलेटेड गवर्नर ऑफ द स्टेट। अच्छा, पहले तो आप मुझे बताएंगे 5th शेड्यूल में 5th शेड्यूल का प्रोविज़न बताएंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में 5th शेड्यूल का प्रोविज़न लिखेंगे। 5th शेड्यूल क्या है? पहला है गवर्नर ऑफ द स्टेट डिक्लेयर्ड एन एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया। दूसरा है इट प्रोवाइड फॉर अ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तीसरा है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड टू शेड्यूल एरिया। कौन सा सही है इसमें? तो इसका सिर्फ सी सही है, ये 3rd सही है। गवर्नर ऑफ द स्टेट डिक्लेयर शेड्यूल एरिया गलत। प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी एरिया जो है शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करता है। इट प्रोवाइड फॉर द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये भी गलत है। इट प्रोवाइड फॉर द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ट्राइबल जो है एडवाइजरी काउंसिल को ये प्रोवाइड करता है। तीसरा सही है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड टू शेड्यूल एरिया। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि 6th शेड्यूल जो है वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो प्रोवाइड करता है और ये इस्टेब्लिश होती है इस्टेब्लिश बाय द गवर्नर। तो यहाँ 6th शेड्यूल में है ये। तो आप 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के स्टेट्स और क्या प्रोविजन है आप वो मुझे नीचे लिखेंगे, स्टेट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द कमिटी आर एसोसिएटेड विद अर्बन लोकल गवर्नमेंट। कौन सी कमिटी जो है अर्बन लोकल गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है? तो इसका जो आंसर है वो है आंसर ए 1, 2, 3। तो पीके वटल कमेटी, AP जैन कमेटी और नूरुद्दीन अहमद कमेटी ये है। एलम सिंघवी कमेटी जो है वो पंचायती राज से रिलेटेड है, आपकी पंचायती राज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट आर पार्ट ऑफ द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जो है कौन सा डील करता है? देखो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसने आपका पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रखा और उसके अंदर आपके 29 सब्जेक्ट्स रखे। तो 29 सब्जेक्ट्स रखे, तो इसमें से जो मतलब बेसिकली दिस इज फॉर पंचायत, दिस इज फॉर द पंचायत। तो वो 29 सब्जेक्ट्स कौन से हैं? तो इसका आंसर है डी, ऑल। एजुकेशन भी है, हेल्थ एंड सैनिटेशन भी है, PDS भी है, कॉटेज इंडस्ट्री भी है। देखो आप देख लेना, जैसे प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, हाँ, हेल्थ हो गया आपका, PHCs हो गया, आपके यहाँ राशन शॉप्स होती हैं, हाँ, तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं दैट डील विद दिस। तो ऑल ऑफ द अबव हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द एजुकेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। तो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट से कौन सा रिलेटेड है? तो इसका आंसर है आंसर सी, आर्टिकल 262। तो आर्टिकल 262 टू एजुकेशन ऑफ द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर ऑफ द इंटर स्टेट रिवर। तो 262 जो है उससे रिलेटेड है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड गवर्नर नॉमिनेट्स मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट। तो मेंबर नॉमिनेट होते हैं इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट
देखो क्या है ना, मैं आपको बता दूं कि क्विज़ बहुत सारे लोगों को डाउट है। देखो क्विज़ एक अलग है और टेस्ट सीरीज़ अलग है। क्विज़ के क्वेश्चन अलग हैं। क्विज़ के क्वेश्चन में क्या है, आपके करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन हैं, आपके कुछ PYQ हैं और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हैं। और जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस हैं आपके। तो टेस्ट सीरीज़ इज़ टोटली डिफरेंट, न्यू क्वेश्चंस हैं और हर लेवल के क्वेश्चंस हैं आपके, इजी, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट। नए पेपर के पैटर्न पे जो क्वेश्चंस हैं वो हर तरीके के क्वेश्चंस हैं। हाँ, तो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर नॉमिनेट मेंबर, तो गवर्नर नॉमिनेट मेंबर करता है कौन से पे? तो इसका आंसर है आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो लिटरेचर, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल सर्विस, साइंस। तो ये तो हो गए, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 एंड 4। तो लिटरेचर आपका, साइंस हो गया, सोशल सर्विस हो गया, कोऑपरेटिव मूवमेंट हो गया और आपका, अच्छा ठीक है, आप मुझे बताएंगे, हाँ अब ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रेसिडेंट जो है किस पे, इसमें एक इसमें एक कम है। आप मुझे बताएंगे कि प्रेसिडेंट जो है और गवर्नर जो है उनका नॉमिनेशन अलग अलग, और आर्टिकल भी बताएंगे। अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विद रेस्पेक्ट टू स्पेसएक्स मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला, इसरो अचीव द डॉकिंग ऑफ स्पेसएक्स सैटेलाइट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। नेक्स्ट है, इंडिया बिकेम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू अचीव दिस फीट। नेक्स्ट है, इट विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो इसका आंसर डी है, ये सारे स्टेटमेंट गलत हैं। तो 16 जनवरी 2025 में इसरो ने जो सक्सेसफुली कैरिड आउट किया स्पेसएक्स मिशन डॉकिंग ऑपरेशन, तो इंडिया जो है 4th कंट्री बन गई है वर्ल्ड में। और ये किससे भेजा गया? PSLV C60। ठीक है, बाकी ये डॉकिंग के लिए यूज हुआ यूजिंग द 2 स्मॉल सैटेलाइट। नेक्स्ट है, विद रेस्पेक्ट टू प्रेस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 करेक्ट बताना है आपको। पहला, इट इज रिलीज बाय रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, इंडिया रैंक 150, नॉर्वे सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन इन द इंडेक्स। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि इंडिया की जो रैंक है वो 151 है और ये 8 प्लेस जो है मूव कर गई है। जो लास्ट ईयर जो रैंक थी 2024 में वो 159 थी। और नॉर्वे ने लीड किया है और एट्रिया जो है वो लास्ट कंट्री आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेस्पेक्ट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट बताना है। इट वॉज रिलीज बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट solution network SDSN. For the first time India has broken into the top 100 rank and Sweden scored the first position. तो इसका जो आंसर है वो है C, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। C, released by SDSN. For the first time India broke into the top 100 rank. इंडिया की जो रैंक है वो 99 आई है आउट ऑफ द 167 कंट्रीज। एंड और फिनलैंड की जो है वो फर्स्ट पोजीशन है, फिर उसके बाद स्वीडन और फिर डेनमार्क। तो फिनलैंड, फिर स्वीडन एंड देन डेनमार्क। विद रिस्पेक्ट टू द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 कंसीडर द फॉलोइंग statement and choose the correct. It was released by IMF. It is the inaugural edition of the index. Odisha secured the first rank in the index. तो ये important हो जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है B, 2 and 3। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है
क्योंकि इसको जो रिलीज किया है वो नीति आयोग ने किया है। और उड़ीसा की जो है वो फर्स्ट रैंक है, फिर छत्तीसगढ़ एंड फिर गोवा, और उत्तर प्रदेश की जो है वो 7th रैंक है, और उत्तर प्रदेश जो है फ्रंट रनर कैटेगरी में है, फ्रंट रनर कैटेगरी में। नेक्स्ट है विद रेस्पेक्ट टू पीएम सूर्य घर बिजली योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला, इट इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक रूफटॉप सोलर इनिशिएटिव, वर्ल्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक रूफटॉप, इट एम टू इंस्टॉल 10 करोड़ सोलर इंस्टॉलेशन बाय 2027। द स्कीम प्रोवाइड हाउस होल्ड फ्री इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका जो आंसर है वो सी है, 1 and 2। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, ये बिल्कुल सही है। इट इज़ द लार्जेस्ट डोमेस्टिक रूफटॉप सोलर इनिशिएटिव एंड इट एम टू सप्लाई 10 करोड़ नहीं 1 करोड़, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। नेक्स्ट है द संगीता कलानिधि अवार्ड 2025 हैज़ बीन कन्फर्ड टू। तो संगीता कलानिधि अवार्ड जो कन्फर्ड हुआ है वो R.K. श्री राम कुमार को हुआ है बाय द म्यूजिक एकेडमी ऑफ स्मार्ट। तो बेसिकली संगीता कलानिधि अवार्ड जो हाईएस्ट अवार्ड है इन द कर्नाटक म्यूजिक। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाता है। द एक्सरसाइज हरिमाओ शक्ति वॉज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो हरिमाओ शक्ति जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है किसके बीच में, तो इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड आंसर सी मलेशिया, मलेशिया के बीच में है। कलीफोंड इज एसोसिएटेड विद, कलीफोंड किससे एसोसिएटेड है, तो इसका आंसर है UNCBD। तो अभी क्या हुआ है, अभी कली फंड जो है लॉन्च हुआ है COP16 में, COP16 ऑफ UNCBD कहाँ हुई थी, ये रोम में। इट वॉज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। तो ये क्या करेगा, ये जो है प्राइवेट कंपनीज से मनी कलेक्ट करेगा, और ये जो मनी जो है यूटिलाइज होगा जेनेटिक रिसोर्सेज, पर्टिकुलरली जेनेटिक सीक्वेंस इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाइवर्सिटी रिच एरिया। तो कली फंड जो है UNCBD से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर इलेक्टेड टू द ह्यूमन राइट काउंसिल फ्रॉम 2025 से 2027 टर्म। तो कौन सी कंट्री जो है इलेक्टेड है टू द ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर द 2025 से 2027 टर्म। तो इसका आंसर है सी 2, 3 and 4। तो UN जनरल असेंबली ने 18 मेंबर जो है टू द ह्यूमन राइट काउंसिल फ्रॉम द 2025 टू 2025 टर्म, और इंडिया जो है इन 18 मेंबर का पार्ट नहीं है। तो UNHRC में इंडिया नहीं है, बाकी आपका बेनिन है, बोलिविया है, सिप्रस है, स्पेन है, स्विट्जरलैंड है, थाईलैंड है, ये सब है। इंडिया जो है इसका पार्ट नहीं है, इंडिया नहीं है। नेक्स्ट है इंडिया विल सेटअप इस फर्स्ट AISEZ इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इंडिया कहाँ सेटअप करेगा, तो इसका आंसर है आंसर डी, छत्तीसगढ़। तो नवा रायपुर में ये करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया का फर्स्ट जू बेस्ड वाइल्ड लाइफ बायो बैंक इज एस्टैब्लिश इन विच ऑफ द जूलॉजिकल पार्क। तो फर्स्ट जू बेस्ड वाइल्ड लाइफ बैंक बायो बैंक जो है वो कहाँ एस्टैब्लिश हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो है आंसर बी, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। और ये कहाँ है, अच्छा ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे ये कहाँ है, ये कहाँ है आप मुझे। तो बायो बैंक बेसिकली क्या होता है, बायो बैंक एक फ्रोजन जू है, इज अ जेनेटिक रिसोर्स दैट प्रिजर्व द DNA टिश्यू इन सारी चीज़ों का। तो ये जो हुआ है वो पद्मजा बायोलॉजिकल पार्क में होता है। कहाँ है पद्मजा आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। इंडिया का फर्स्ट एवर क्लाइमेट स्टेशन वॉज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और UT। तो फर्स्ट क्लाइमेट स्टेशन कहाँ लॉन्च हुआ है, इसका आंसर है
इसका आंसर है आंसर डी, जम्मू कश्मीर। तो इंडिया का फर्स्ट क्लाइमेट चेंज स्टेशन वॉज इनॉग्रेटेड इन उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर इस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर कहाँ इस्टेब्लिश हुआ है? तो इसका आंसर है आंसर सी, सिक्किम। तो इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर जो इस्टेब्लिश हुआ है वो सोरेंग डिस्ट्रिक्ट सिक्किम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू Sustainable Development Summit 2025, consider the following, choose the correct. The theme of the summit was Partnership for Accelerating Sustainable Development and Climate Solution. It was held in India Habitat Center, New Delhi. तो इसका जो आंसर है वो क्या है? करेक्ट बताना है, दोनों सही हैं। तो जो आपका वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है वो कौन ऑर्गेनाइज कराता है? टेरी। और इसका थीम बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन, और ये इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड पंच मिशन एम टू स्टडी सन्स कोरोना। तो पंच मिशन किसने लॉन्च किया है सन्स कोरोना को देखने के लिए? तो इसका आंसर है आंसर डी, नासा। नासा ने पंच मिशन मतलब पोलारीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर, और ये नासा ने किया है। 4 सैटेलाइट भेजेगा ये लोअर अर्थ ऑर्बिट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड द ग्रेव हॉक मिसाइल सिस्टम। ग्रेव हॉक मिसाइल सिस्टम किसने डेवलप किया? इसका आंसर है आंसर सी, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम ने डेवलप किया है, और ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल, एंड दिस इज डिजाइन टू डिफेंड द एयरक्राफ्ट एंड ऑन। शॉर्ट रेंज है और सरफेस टू एयर मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अज्यूम द चेयर ऑफ द कोलंबो प्रोसेस फॉर 2024 से 26 पीरियड के लिए। तो कोलंबो प्रोसेस, तो इसका आंसर है आंसर बी, इंडिया। तो फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2023 इंडिया ने पहली बार जो है चेयरमैनशिप ली है कोलंबो प्रोसेस की 2024 से 26, और एक रीजनल फोरम है ये 12 कंट्रीज़ का एक रीजनल फोरम है ये। मैनेजिंग ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर माइग्रेशन, तो ये ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड मेगा माइग्रेशन को मैनेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉन्च द बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। तो कौन सी कंट्री जो है बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस जो है लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है, तो बायो फार्मास्यूटिकल जो अलायंस जिसने लॉन्च किया है वो क्या है? इंडिया, USA, साउथ कोरिया एंड जापान। यहाँ है ऑल ऑफ द अबव, लेकिन ऑप्शन में ये कहीं दे नहीं रखा, सो यहाँ आप ऑल ऑफ द अबव मान लीजिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो अलायंस जो इनॉग्रेट हुआ सैन डिएगो में ड्यूरिंग द बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टुक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फॉर 2025। G20 2025, इसका आंसर है आंसर बी, साउथ अफ्रीका। अच्छा, मुझे आप G20 कंट्रीज़ का ट्रायो का बताइएगा, आप मुझे बताइएगा ट्रायो का। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगर आपने कमेंट किया तो मैं बताऊंगी कि ट्रायो का क्या होता है, ये होता है इस टाइप से। तो ये जो साउथ अफ्रीका ये जोहान्सबर्ग में होगा, और 2026 जो है वो आपका USA में होगा, ठीक है। और उसने ब्राज़ील से लिया है, इनडायरेक्टली मैंने आपको ट्रायो का बता दिया है। अगर किसी को समझ में आ गया होगा तो मैंने इनडायरेक्टली आपको ट्रायो का बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अनाउंस द क्रिएशन ऑफ द डॉल्फिन सफारी। तो डॉल्फिन सफारी का क्रिएशन किसने किया है? तो इसका आंसर है आंसर सी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने अनाउंस किया डॉल्फिन सफारी, कहाँ? वाराणसी में। एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड द डॉल्फिन मित्रास फॉर द डॉल्फिन कंजर्वेशन इन वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नितुम्बु नंदी
नेदुत्वा बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये इसका आंसर है आंसर डी, नेमीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट रिलीज्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स? तो कौन से इंस्टीट्यूट ने डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज किया है? तो इसका आंसर है आंसर डी, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, तो EIU। तो इंडिया की जो रैंक है वो इंडिया की रैंक क्या है? 105। और ये 105 आउट ऑफ 167 कंट्रीज। Who has been appointed as the chairman of 23rd Law Commission of India? तो इसका आंसर है आंसर ए, दिनेश माहेश्वरी। तो बेसिकली दिनेश माहेश्वरी वॉज द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज एंड हैज अपॉइंटेड एट द चेयरमैन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन। तो ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है। द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट कौन थे? MC स्टेलवार्ड। नेक्स्ट है, इंडिया का लार्जेस्ट टाइटेनियम एंड सुपर अलॉय प्लांट इज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया? तो टाइटेनियम एंड सुपर अलॉय प्लांट कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? टाइटेनियम एंड सुपर, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। इसका आंसर है आंसर डी, लखनऊ। तो लखनऊ में जो है इनॉग्रेट हुआ है ये। तो उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो लखनऊ का नोड है, वहाँ ये इनॉग्रेट हुआ है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया यूनेस्को रिकग्नाइज 24 कोस्टल विलेज एज सुनामी रेडी? तो कौन से 24 कोस्टल विलेज जो हैं वो सुनामी रेडी हैं किस स्टेट में? तो इसका आंसर है आंसर सी, उड़ीसा। तो उड़ीसा जो है 24 कोस्टल विलेज ऑफ उड़ीसा सुनामी रेडी है। दिस रिकग्निशन वॉज गिवन ड्यूरिंग द आपका जो सेकेंड ग्लोबल सुनामी सिम्पोजियम हुआ था इंडोनेशिया में। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। देखिए, अगर आपको कोई रिकमेंडेशन देने हैं कि हम इस क्विज़ में क्या इम्प्रूव करें तो आप वो दे सकते हैं। बाकी ये जो क्विज़ है इसकी PDF जो है आपको 2025 के कोर्स के साथ मिलेगी। और मैं आपको फिर बता दूं कि क्विज़ के क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन दोनों डिफरेंट हैं। तो आप इन दोनों को करिएगा। क्विज़ में आपका PYQ, मिसलेनियस और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ये सब हैं। तो बाकी सब आपने देख ही लिया होगा। तो थैंक यू एंड ऑल द